Hi Avinash, welcome to this interview feedback session. How are you doing today? हाय सर। बहुत अच्छा लग रहा है। Great, मतलब great. जस्ट So for the viewers who are watching this video, Mr. Avinash, he has more than 7, 8 plus years of experience into various domains. So today in this video, we are going to discuss about his experience during the training with iMedita. इन्होंने रिसेंटली अपनी CEH की सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग यहाँ से कंप्लीट की है एंड आई आई अज्यूम इन्होंने एग्जाम भी रिसेंटली कंप्लीट किया है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिज एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एग्जाम में, किस तरीके का इनको प्रिपरेशन सपोर्ट मिला, क्या इनका बैकग्राउंड है, क्यों इन्होंने साइबर सिक्योरिटी डोमेन चूज किया. सो हाय अविनाश, वेलकम अगेन एंड लेट्स गेट हाय। स्टार्टेड. यस यस, थैंक यू सर। माय नेम इज अविनाश। एक्चुअली मेरा 7 इयर्स का बैंकिंग इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस है। उसके बाद फिर मैं एक्चुअली ये साइड पे आया क्यों, मतलब आप सबको लगता होगा कि भाई बैंकिंग अच्छा है, वो छोड़ के भाई आईटी में क्यों आया, साइबर सिक्योरिटी क्यों उसने किया, ये चाहिए। तो मेरा से पहले से ही मेरा मतलब एक बोलते हैं ना कि चाहिए था कि मेरे को इथिकल हैकिंग या उस साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड ही मेरे को जाना था। इसलिए मैंने वेट किया। इसलिए फिर अभी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़्यादा है साइबर सिक्योरिटी में, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मैंने साइबर सिक्योरिटी का ही ये चुना। ग्रेट. तो अभी आप बैंकिंग में ही वर्क कर रहे हैं या आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में मूव नहीं कर नहीं नहीं, चुके हैं? अभी मैं बैंकिंग छोड़ दिया है। ओके. बैंकिंग छोड़ दिया, अभी 7-8 महीना हो गया है, मतलब 6 to 8 मंथ्स हो गया। अभी मैं असफालिया इंफोटेक बोल के एक कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। उसमें एज पहले सिक्योरिटी इसमें था, ओके. साइबर सिक्योरिटी में आ गया। यस। ओके, तो आप बैंकिंग से साइबर सिक्योरिटी में कैसे मूव हो पाए? वो कैसे, एक्चुअली मेरे को वो पहले से ही मेरे को वो इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट ज्यादा था। ओके. इसलिए मैं क्या किया, हाँ, और वहां पे एक्चुअली क्या है, मैं भी फ्रैंक बोलता हूँ तो बैंकिंग में जो जिस तरह की ग्रोथ होनी चाहिए उस तरह की ग्रोथ होती नहीं है। ओके. मतलब मैं 7-8 साल से देख रहा हूँ, मैं किया हूँ, मैंने खुद से जॉब किया है 7-8 साल, तो मेरे को पता है। और मेरे को एक्चुअली मैं लोकेटेड एक नांदेड़ बेस्ड लोकेशन में रहता हूँ, महाराष्ट्र नांदेड़ में। मेरे को पुणे में शिफ्ट होना था, पर कैसे पुणे में शिफ्ट होगा, फिर वो सैलरी के भी प्रॉब्लम आते थे, फिर यहाँ का ये, तो फिर मेरे एक दोस्त ने बोला कि अगर तेरे को पुणे शिफ्ट ही होना है, ठीक है, तो तेरे को पुणे शिफ्ट होना है तो एक काम कर, तू आईटी में ट्राई कर। तो आईटी में आना है तो आईटी में किस कहाँ जाए, आईटी में बहुत है, मतलब वेब डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, डॉट नेट है, अब जहाँ बोले जहाँ। तो फिर मेरे दोस्त ने मेरे को गाइड किया, तो उसने एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग किया था आईमेडेटा में। ओके. तो उसने बोला कि आईमेडेटा में जा, यहाँ से बात करो। फिर मैंने यहाँ पे आया, आपसे बात हुआ, ध्रुव से बात हुआ, उनके फिर डिस्कशन के बाद मेरे को फाइनल हुआ कि मेरे को इथिकल हैकिंग ही करना है। तो उसके बाद फिर मैंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, वो करते करते फिर मैंने मेरा जॉब भी लग गया एक्चुअली उसी में करते ओके. करते। ग्रेट. तो ये आपका जर्नी थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा ड्यूरिंग द CH ट्रेनिंग प्रोग्राम? आपके इंस्ट्रक्टर बहुत कौन बहुत थे? बहुत। किस किस तरीके से आपने ट्रेनिंग को? युवराज सर थे। जी जी, युवराज सर थे। बहुत अच्छा पढ़ाते वो, एकदम फ्लुएंटली, कुछ भी अपन पूछ सकते हो, कुछ ऐसा इशू नहीं है कि आफ्टर द क्लास में अपन कभी भी उनको पूछ सकते हो, या वो चैट पे बात, अपने को कोई प्रॉब्लम आया तो अपन चैट पे उनको डाल दे, तो वो पूरा अपने को बताते कि इसी इसी तरह से जाना है। बाद में सपोर्टिंग स्टाफ तो बहुत है ही, लैब्स वगैरह मिलते हैं, उनके टूल्स वगैरह वो उन्होंने प्रोवाइड किया था। फिर क्वेश्चन पेपर का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी उन्होंने दिए थे, वो उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से ही आए। मतलब 90% तो क्वेश्चन उसमें से जो आपकी तरफ से प्रोवाइड हुआ था वो। तो ओके. इसलिए मेरे को थोड़ा इजी गया कि पास आउट होने के लिए इथिकल हैकिंग, जो बोलते हैं बहुत मुश्किल जाता है, पर अगर उसके अंदर अपन जाएंगे अभी तो आपको उतना मुश्किल नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई मैं बैंकिंग बैकग्राउंड से हूँ, बेसिकली मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से, मेरा बीए में हुआ है एजुकेशन। फिर उसके ओके. बाद भी मैंने फिर किया कि भाई नहीं कर सकते अपन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई अपना टेक्निकल बैकग्राउंड ही होना चाहिए, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले भी अपन जा सकते हैं आईटी में। ये क्वेश्चन काफी कैंडिडेट्स का रहता है, जो कैंडिडेट्स कई बार, क्योंकि बिकॉज आफ्टर 12th मेनी कैंडिडेट्स आर नॉट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली दे वुड लाइक टू डू. किसी से सजेशन मिला, रिकमेंडेशन मिला, फीडबैक मिला तो कोई बीकॉम कर लेता है, कोई बीए कर लेता है, हम्म, कोई बीएससी बीसीए, क्योंकि 12th के बाद या डिप्लोमा के बाद बहुत सारे डिग्री के ऑप्शंस आते हैं. ओके. जी। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट श्योर कि मुझे किस डोमेन में करियर बनाना है, जो कि उन्हें कई बार डिग्री के बाद पता लगता है या जॉब करते करते
किसी पर्टिकुलर डोमेन में, जैसे आपके साथ हुआ कि बीए किया आपने, जी बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब मिली, 6-7 साल वहां जॉब किया, फिर एक आइडिया लगा कि नहीं, जिस डोमेन में मैं हूं वहां मेरे को ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे ग्रोथ मैक्सिमम इस पर्टिकुलर डोमेन में दिखाई दे रही है। तो यस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके साथ और भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस अदर कैंडिडेट्स के भी रहे होंगे। तो नॉन टेक्निकल डिग्री, नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई साइबर सिक्योरिटी में आना चाहता है, नेटवर्क सिक्योरिटी में आना चाहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले एरियाज में आना चाहता है, आई मीन टू से कोर आईटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजीज है, अगर उसमें कोई आना चाहता है तो कितना इजी रहता है? क्या ये पॉसिबल है? मैं देख रहा हूँ पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो डेडिकेटेड हैं, सीखते हैं और मूव कर पाते हैं। मैं आपकी तरफ से समझना चाह रहा हूँ, अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कि आपको कितना डिफिकल्टी फेस हुई फ्रॉम नॉन आईटी डिग्री प्रोग्राम, नॉन आईटी एक्सपीरियंस एंड देन मूविंग टुवर्ड्स आईटी बैकग्राउंड। एक्चुअली मुश्किल तो जाता है, मतलब स्टार्टिंग में अपना सब छोड़ के नॉन आईटी से अगर अपने टेक्निकल में आना है तो मुश्किल तो जाता है। पहला जो 1 से 1.5 महीना है वो अपने को मुश्किल जाना है। पर उतना कुछ है नहीं अभी तक। यूट्यूब से बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। आप अगर कोई जॉब कर रहा है तो जॉब करते करते ही नाइट में अगर समझो 1-1.5 घंटे का डेली यूट्यूब वीडियो देख के अगर वो माइंड उसका अगर प्रिपेयर करता है कि मेरे को जाना है वहां पे, तो धीरे धीरे करके फिर एक क्लास ज्वाइन करके या कहाँ से ट्रेनिंग लेके फिर एक 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 करके स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अब मैं पूरा छोड़ के फिर इधर आता हूँ बोल के जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। स्टेप बाय राइट, स्टेप जाएंगे तो हो जाएगा। राइट। एंड यू मेंशन कि जब आप ये कोर्स कर रहे थे सीईएच का, उस टाइम आप जो आपने ऑर्गेनाइजेशन बताई उसके साथ वर्किंग भी थे, राइट? तो आप यस जॉब जॉब के साथ साथ ये सीएच का सर्टिफिकेशन यस यस प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग आपने कंप्लीट की। तो यस। क्या चैलेंजेस आपको फेस हुए व्हेन यू आर वर्किंग? कितना टाइम आप दे पाते थे जॉब्स के लिए? बिकॉज फॉर मेनी वर्किंग प्रोफेशनल समटाइम इट इज वेरी डिफिकल्ट कि जॉब के साथ 2-2 घंटे की कंटिन्यूअस क्लासेस करना या वीकेंड्स पे क्लासेस करना। आपके लिए कितना इजी था? आपने क्या स्ट्रेटेजीज यूज की ताकि आप मोटिवेटेड रहे थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम? यस बेसिकली हर चीज डिपेंड है टाइम मैनेजमेंट पे। अगर अपन बेसिक एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि किस हिसाब से अपने ऑफिस का टाइमिंग वो और क्लास का टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं तो हो सकता है। और प्लस पॉइंट ये था आईएमडी, ताकि अगर समझो मेरा एक खाना क्लास मिस भी हो जाता है तो उनके पास रिकॉर्डेड पूरा रिकॉर्डेड मेरे को क्लास मिल जाता था। फिर बाद में मैं रिवाइज भी कर लेता था तो मेरे को कोई दिक्कत आती नहीं थी कि भाई अगर समझो मेरा लास्ट एक क्लास मिस हुआ है, मेरे को नेक्स्ट क्लास में जाना है, तो मैं पीछे वाला ये जो भी मेरा लास्ट वाला क्लास था वो मैं उसको गो थ्रू कर देता था। फिर उसके बाद वो मैं रूटीन में आ जाता था। इसलिए मैं आई मेडिटा पे आया था, क्योंकि पूरे मेरे को रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाले थे 6 मंथ के लिए, वो मिलने भी वाले। अगर समझो मैं इन केस आगे जाके कहीं मैं फंस जाता हूँ या मेरे को कुछ प्रॉब्लम आता है या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई कहाँ जाना है, तो मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा डाटा अभी ऑलरेडी तैयार है कि अगर समझो मैं 6-7 महीने में सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके बाद तो आई थिंक किसी चीज की जरूरत नहीं लगेगी। राइट। एंड सिमिलर टाइप की ट्रेनिंग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं। यस यस आपके पुणे में, आउट ऑफ पुणे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिमिलर काइंड की ट्रेनिंग ऑफर करती हैं। आपने यस आई मेडिटा को ही क्यों सेलेक्ट किया? व्हाट वाज द रीजन एंड मोटिवेशन टू सेलेक्ट आई मेडिटा? वही वही मेरा एक दोस्त जो था, मेरा फ्रेंड, तो वो यहाँ से ही इथिकल हैकिंग का सर्टिफिकेट उसका हुआ है। ओके। तो उसने बोला था कि आप यहाँ पे जाए, अच्छे से ट्रेनिंग मिलेगा। लैब्स जो इसी काउंसिल के खुद की यहाँ पे लैब्स मिलते हैं और ट्रेनिंग मिलता है, रिकॉर्डेड सेशन मिलते हैं पूरे क्लास के। इन पूरे जो मेरा 3 महीने का 2-3 महीने में जो पूरे क्लास हुई उसके पूरे रिकॉर्डिंग सेशन भी मिल गए मुझे। और सपोर्ट के लिए यहाँ पे 24 आवर सपोर्ट सिस्टम भी है। मतलब ऐसा नहीं कि रात 9-10 बजे, मतलब यहाँ पे 24 आवर्स क्लास लैब चालू रहता है, कभी भी आके अपने यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए मेरे को इजी जो लगता है था उस हिसाब से किया। मेरा क्लास टाइम, जॉब टाइमिंग, क्लास टाइमिंग, इस हिसाब से मैंने किया। ओके। जब आपने ट्रेनिंग सोचा होगा कि मुझे आई मेडिटा के साथ ट्रेनिंग करनी है, तो कुछ माइंड में एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मुझे इस लेवल की ट्रेनिंग मिलेगी, ये असिस्टेंस मिलेगा। हर किसी की हम्म, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर आज मैं कहीं से कुछ क्लासेस लेता हूँ, सो आई विल हैव सम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट क्लासेस। नाउ बिकॉज यस यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दो ट्रेनिंग, जो आपकी ट्रेनिंग से पहले एक्सपेक्टेशंस थी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से, आज जब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, आपने अपना सर्टिफिकेशन सीएच का पास कर लिया है, सो डू यू हैव एनी सजेशन, फीडबैक या आपका एक्सपीरियंस बिफोर एंड आफ्टर कैसा रहा? मतलब क्या आप नहीं सेटिस्फाइड नहीं हैं वो हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज से?
वो यस यस यस, बहुत बहुत सारे चेंजेस आए, मुझ में खुद में ही चेंजेस आए। पहले मैं जब आ रहा था तो पहले एक दो सेशन जो युवराज सर लेते थे तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था कि ये क्या चल रहा है क्या है। फिर मैं युवराज सर के साथ बैठ के या ध्रुव सर से बैठ के हमने फिर वो सेशन, वो उसने पूछा तुम नॉन आईटी से है क्या, तुमने क्या क्या किया है, तो उन्होंने फिर मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताया हर एक चीज कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, वैसे वैसे होना चाहिए, ये तेरे को चाहिए। फिर उन्होंने धीरे 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 सीखा, मैं एकदम से नहीं सीख पाया ये, उसके लिए टाइम लगेगा, 2 महीना तो भी देना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है। और परफेक्ट, एकदम परफेक्ट था मेरे ये। नाउ व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर दिस डोमेन? अभी तो सीएच आपका एक एसोसिएट एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम तो आपका हो गया है। अब आप अगले 2-3 साल के लिए क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आप इसी में अपग्रेडेशन करना चाह रहे हैं, कुछ क्लाउड सिक्योरिटी यस पढ़ना यस, चाह रहे हैं? नहीं अपग्रेडेशन तो करना है, अभी भी करना है, पर थोड़ा टाइम लेके करूंगा। और ओके, एक पहले सेटल हो जाऊंगा, फिर ये सीख लूंगा ये पूरा, इसमें परफेक्ट होने के बाद फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप में आगे चला जाऊंगा। ग्रेट ग्रेट। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस थ्रू आउट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप हमारी ट्रेनिंग को, सर्विसेज को आउट ऑफ 10 कितना स्किल मार्क्स या स्किल देना चाहेंगे? 10 आउट ऑफ 10, नो डाउट। कोई सजेशन है आपका, कोई फीडबैक है हमारे लिए जिसके थ्रू हम फ्यूचर में हमारी ट्रेनिंग एंड सर्विसेज को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए? कोई भी स्पेसिफिक फीडबैक? नहीं नहीं, नथिंग, एकदम परफेक्ट है, हर चीज एकदम डॉट। और कोई आपका मैसेज है कैंडिडेट्स के लिए जो अपना करियर बिगिन कर रहे हैं या आपकी तरह जो नॉन आईटी डोमेन में है, अगर वो इस डोमेन में मूव करना चाह रहे हैं, कोई आपका मैसेज है उन कैंडिडेट्स के लिए? हाँ, तो उसके लिए मैसेज है, सीधा मतलब स्टेप बाय स्टेप जाइए, मतलब सीधा मतलब कोई अगर जॉब करता है तो एक बार स्टेप बाय स्टेप जॉब और क्लास का टाइमिंग सेट करके स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझो नॉन आईटी का है तो आईटी में नहीं जा सकता, डेफिनेटली जा सकता है। सिर्फ इंस्टीट्यूट अच्छा अच्छा होना चाहिए जो आपको गाइड अच्छा करे। तो राइट। मार्केट में बहुत सारे जो कि गाइड मतलब बोलते हैं अपन, अब अगर समझो मैं बहुत सारी जगह जाके आया था इसके लिए, तो वो बोलते हैं मैं ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, मैं आपको 100% प्लेसमेंट करके दूंगा, ये चाहिए वो चाहिए। मैं बहुत सारी जगह की रिव्यू भी देखे थे, लोग क्या करते हैं कि मैं आपको 100% जॉब देता हूँ बोल के 5,000 10,000 वाले जॉब लगा के देते हैं बच्चों को, और मेरा हमारा बोलते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो है 100% प्लेसमेंट देता है, ये करता है। तो ऐसी चीज यहाँ पे मेरे को दिखी नहीं थी, इसलिए मैं जो फीडबैक्स पूरे जो आते हैं, जो रिव्यूज होते हैं, वो सब देख के मेरे दोस्त ने भी बोला ऐसा, इसलिए मैं ये चॉइस किया। ओके, ग्रेट। थैंक यू अविनाश, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप इन टच, कीप लर्निंग। आपको काफी चीजें अभी सीखनी पड़ेंगी इन टर्म्स ऑफ एडवांस एंड मोर यस एडवांस यस, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। काफी ब्राइट फ्यूचर है इस डोमेन में भी, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितनी कोर टेक्निकल स्किल सेट्स हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे लेवल पे ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, वर्किंग हैं। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। थैंक्स फॉर कंसिडरिंग आई थैंक यू मेडिटा सर, फॉर योर ट्रेनिंग नीड्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।